ये घड़ी है सनडाइल, मतलब सूरज से ये समय को बताती थी अंग्रेजों के टाइम में। ये छतरी देख रहे हो ना आप, ये छतरी लगाई गई थी कुतुब मीनार के सबसे ऊपर वाली साइड में, वहाँ पर ऊपर। और देखो उधर खड़ी हुई है कुतुब मीनार, और इधर होती है अलाई मीनार। तो कुतुब मीनार छोटी पड़ जाती इस मीनार के बनने के बाद। सीढ़ियों में जाते हो आपको नीचे एक रास्ता दिखाई दे रहा होगा, देखो जीना ये दिखाई दे रहा है, नीचे सीढ़ियाँ जा रही है अंदर की तरफ गहरी होती हुई ये देखिए। तो यहाँ पर अंदर की तरफ जो है ना, अंदर की तरफ है रियल कवर, और ऊपर की तरफ है ये दिखाने के लिए डुप्लीकेट कवर, जो बिल्कुल मेन कवर के ऊपर ही बनाई गई है। मंगोल तक डर गए थे जिस शख्स से, उस शख्स की ये कवर है। तो ये है टिकट काउंटर, यहाँ से टिकट लेना होता है। 40 रुपीज़ का टिकट है, 40 रुपये का एक टिकट है। और इस तरह के देखो, ये इस तरह के कॉइन्स मिलता है टिकट के रूप में, या आपको आगे जाके चेक कराने होते हैं। उसके बाद सामने चलाएंगे उस साइड में, वहाँ पर है कुतुब मीनार, तो वहाँ से एंट्री है रोड के दूसरी साइड से। तो देखिए सामने से एंट्री है, ये आप सामने देख रहे हो ना, देखिए यहाँ से एंट्री है इस जगह से। और ये यहाँ पर देखो कुतुब मीनार का बोर्ड लगा हुआ है। तो हम चल रहे हैं अंदर, अंदर से देखते हैं अंदर जाके कैसा लगता है कुतुब मीनार का नज़ारा। तो फाइनली अभी मैंने एंट्री कर ली है कुतुब मीनार परिसर के अंदर, और हमारे माइक वगैरह ले लिए हैं, ट्राइपॉड ले लिया है। तो विदाउट माइक वगैरह के ही हम शूट कर रहे हैं। तो भी देखते हैं कि कैसे कर पाते हैं आगे शूट, और अभी चलते हैं कुतुब मीनार की तरफ, कुतुब मीनार दिखाते हैं। तो देखिए ये है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद की एंट्री, और इधर देखोगे, इधर दिखाई देगी, देखो कुतुब मीनार देखो कितनी ऊंची है। चलो मैं करीब से दिखाता हूँ इसकी ऊंचाई। तो ये देखिए भाई साहब कितनी ऊंची है कुतुब मीनार। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद की डिटेल ये आप पढ़ सकते हो, इधर से एंट्री है। और इस साइड में देखोगे तो इस साइड में दिखाई देगी कुतुब मीनार। ये भी चलते हैं इधर अंदर। तो यहाँ से देखिए ये है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद की एंट्री, और अंदर जैसे जाएंगे कुछ इस तरह का व्यू मिलेगा आपको देखने के लिए। और यहाँ पर आप टॉम वगैरह भी देख सकते हो, देखो यहाँ की ऊपर वाली टॉम। और ये देखिए पिलर्स, कहते हैं ना मंदिरों को तोड़ के बनाई गई थी। तो देखो ये यहाँ पर आपको मंदिरों का विशेष ज़रूर मिलेंगे। पिलर्स पे बने हुए सारे जो देख रहे हो आप, ये मंदिरों के ही डिज़ाइन है। तो इन पिलरों को मंदिर के अंदर से यूज़ किया गया था। ये देखिए आप सामने तक देखोगे तो देखो आपको ऐसे ही ये पिलर ऐसे ही दिखाई देंगे जैसे मंदिरों के पिलर होते हैं। तो भी हम आ जाएंगे सामने इस परिसर के अंदर। तो देखिए वो एक गेट है जो बड़ा गेट रहा करता होगा, अब तो टूट गया है, और बीच में ये कबर बनी हुई है। और वहाँ पे लगा हुआ है आयरन पिलर, जिसे कभी जंग नहीं खाता है, और वो 300 BC के आसपास का बताया जाता है। तो देखो अभी वो दिखाता हूँ करीब से। तो देखिए ये है इस आयरन पिलर की पूरी डिटेल, ये देख लीजिए इस आयरन पिलर की पूरी डिटेल है। अब देखो ये आयरन पिलर खड़ा हुआ है, स्तंभ, ये देखिए। आयरन पिलर पर जो लिखा हुआ है उसकी डिटेल देखो यहाँ पर दी गई है। तो इस पर क्या लिखा हुआ है देखो, इन जगहों पर लिखा हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। देखो ये हिंदी में दिखाया था, तो हिंदी में भी यहाँ पर ट्रांसलेट किया हुआ है कि इस जो लोहे वाला पिलर है ना उस पर क्या लिखा हुआ है। और देखो यहाँ पर ये उर्दू में भी ट्रांसलेट है। तो और पिलर देखो, पिलर खड़ा हुआ है, ये इस पिलर की बात हो रही है। इस पिलर पर जो लिखा हुआ है आयरन पिलर पर, इसकी डिटेल दी गई है यहाँ पर, ये मैंने आपको भी दिखाया। तो इस गेट की डिज़ाइन देखिए, जो ये कुतुब मीनार परिसर के अंदर बना हुआ गेट है, देखो कितना हैवी, कितना बड़ा गेट है, और इसे कुरान की आयतों से सजाया हुआ है। ये देखो तो दोस्तों अभी हमने घूमा कुतुब मीनार, ये पूरा जो एरिया है कुतुब मीनार का एरिया है। तो अभी मैं आपको लेकर चल रहा हूँ यहाँ से
जो अलाउद्दीन खिलजी कबर है ना उसकी तरफ लेके चलता हूँ। माइक मेरे पास है नहीं, क्यों माइक यहाँ पर ले लिया गया, जमा कर लिया गया, ट्राईपोड भी जमा कर लिया गया, तो मुझे इस टाइम जो है ना फ़ोन से ही बनाना पड़ रहा है, तो आवाज़ शायद थोड़ी कम आ सकती है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पर जो अलाउद्दीन खिलजी की कबर बनी हुई है उसकी तरफ। तो देखो ये पूरा रास्ता गया है उधर ही, उधर जो है अलाउद्दीन खिलजी की कबर है, तो वहीं चलता है। तो देखो इधर से भी देखोगे तो आपको ये कुतुब मीनार ही नज़र आएगी। यहाँ से देखो इस तरह से ये रास्ता बनाया हुआ है नीचे उतरने के लिए, क्योंकि ये जो जगह है थोड़ी ऊंची नीची है पूरी। और देखो मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, यहाँ जो देख रहे हो ना आप ये वाला हिस्सा, तो ये सब जो है नालियाँ हैं पानी की, मतलब वज़ू करने के लिए इस्तेमाल होती थी ये जगह पूरी। ये देखो ये मस्जिद है, तो यहाँ पर पानी का पूरा सिस्टम रहा करता था। देखो ये मस्जिद है पूरी, और अभी हम चल रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी की कबर की तरफ। तो देखो इधर से ये रास्ता इस तरह से बना हुआ है, उस साइड में देखो कितनी सारी पब्लिक है। मौसम भी आज का भी ठीक ठाक है, सूरज थोड़ा हल्का है। Que querías visitar, allá sí. Te podemos hacer un reportaje. तो देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा। और देखिए ये है पूरा मकबरा, जब टूट गया है पूरा ख़त्म हो चुका है। देखिए वैसे कितनी हैवी और कितनी बड़ी बड़ी इसकी दीवारें थी। और देखो सामने जो आप देख रहे हो ये कबर जो है ये है अलाउद्दीन खिलजी की कबर। ये उसी शख्स की कबर है जिस पर कभी मंगोल भी हमला करने से डरते थे, मंगोल तक डर गए थे जिस शख्स से, उस शख्स की ये कबर है। मैंने कहा था अलाउद्दीन खिलजी जिसकी ये कबर है। ये देखो बिल्कुल सिंपल सी सादी सी ये कबर है अलाउद्दीन खिलजी की। और मकबरे का आप हिस्सा देख ही सकते हो, ऊपर वाला देखो बिल्कुल सारा टूट ही गया है पूरा टोटल। छत वगैरह भी इसकी गिर गई है, उसके प्लास्टर वगैरह भी ख़त्म हो गए हैं, जो नक्काशी भी की गई होगी वो सब अब ख़त्म हो चुकी है। देखिए ये था अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा। तो जब आप मकबरे से बाहर निकलेंगे ना तो आपको देखो इस साइड में ना कुछ ये रूम से दिखाई देंगे छोटे छोटे। तो ये जो थे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम का मदरसा था। जब अलाउद्दीन खिलजी पर राज आया था, दिल्ली गद्दी को संभाला था, तो उन्होंने इस परिसर के अंदर ना मदरसा ही बनवाया था। तो देखो ये रूम है, क्लासरूम, जब मदरसा हुआ करता था, देखो किस तरह से बने हुए हैं। तो अभी चल रहे हैं देखो उस साइड में, वहाँ पर दिखाता हूँ आपको कि वहाँ पर क्या बना हुआ है। तो देखो यहाँ से भी कुतुब मीनार का व्यू किस तरह से आता है, कितना प्यारा लगता है। देखो ये गेट टूट गए हैं, इधर देख रहे हो ये वाला गेट अभी बाकी है, जो ना आपको अंदर की तरफ से दिखाया इसकी नक्काशी, इस सब की नक्काशी मैंने आपको अंदर से दिखाई थी इस गेट की। तो देखो अभी हम चल रहे हैं उधर, तो सामने बना हुआ है इल्तुतमिश का मकबरा। और ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी थे, मतलब कि दामाद थे, इनकी बेटी से इन्होंने ही शादी की थी। उसके बाद जो कुतुब मीनार का आगे काम था वो इन्होंने ही कराया था, और 3 मंजिल जो ऊपर की थी उन्होंने ही जोड़ी थी इल्तुतमिश ने। एयरपोर्ट तो ऐसा नहीं आता ना। देखिए ये है एंट्री, और देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर देखो डिटेल भी लगी हुई है इस तरह से। इल्तुतमिश का मकबरा 1235, सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक वो उत्तराधिकारी थे, दामाद के मतलब के। देखो ये है मकबरे की डिज़ाइनिंग कितनी प्यारी है, गेट पर बनी हुई। और देखो ये आए थे उनकी कबर मकबरे की, ये देखिए कितनी खूबसूरत कबर बनी हुई है, कितनी प्यारी नक्काशी की हुई है वाइट संगमरमर पर। और ये जो था पहला ही मकबरा था उस टाइम पे इंडिया का, क्योंकि उस टाइम पे जो था मुस्लिम पीरियड शुरू हो रहा था, स्टार्ट कुतुबुद्दीन जो था पहले सुल्तान थे, और उसके बाद उनके जो दामाद थे वो बैठे थे फिर गद्दी पर, जिनकी ये कबर है, ग्रेव है इल्तुतमिश की। और देखो उस टाइम पे मकबरे किस तरह से बनाए जाते थे, किस तरह की उस टाइम पे डिज़ाइनिंग हुआ करती थी। ये देखिए है ना गज़ब की नक्काशी, कितनी खूबसूरत नक्काशी है की गई है, कुरान की वर्स लिखी हुई है यहाँ पर पूरी। ये देखिए कितना सुंदर ये मकबरा उस टाइम का होगा बना हुआ, जब ये पूरा कंप्लीट होगा। अभी तो हम आपको इसका रूप ही दिखा पा रहे हैं,
लेकिन उस टाइम पर जिस टाइम पे बनाया गया होगा उस टाइम तो उसकी क्वालिटी अलग ही होगी। अच्छा मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। देखो जैसे ये कवर बनी हुई है तो ये डुप्लीकेट कवर है दिखाने के लिए। मतलब पहले क्या होता था, डुअल स्टोरी में कवरें बनाई जाती थी, एक ऊपर दिखाने के लिए और एक जो होती थी नीचे की तरफ होती थी ज़मीन में टच हुई, वो होती थी रियल कवर। तो यहाँ की रियल कवर कहाँ है मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो देखिए जैसे आप यहाँ पर देखोगे, देखो ये नीचे सीढ़ियाँ गई हुई हैं, यहाँ से सीढ़ियों में जाते हो आपको नीचे एक रास्ता दिखाई दे रहा होगा। देखो जीना ये दिखाई दे रहा है, नीचे सीढ़ियाँ जा रही है अंदर की तरफ गहरी होती हुई देखिए। तो यहाँ पर अंदर की तरफ जो है ना, अंदर की तरफ है रियल कवर और ऊपर की तरफ है ये दिखाने के लिए डुप्लीकेट कवर, जो बिल्कुल मेन कवर के ऊपर ही बनाई गई है। ये जो था इल्तुतमिश का मकबरा था, तो अभी मैं आपको लेके जा रहा हूँ जहाँ अलाउद्दीन खिलजी ने अपने लिए एक मीनार बनवानी शुरू की थी। कुतुब मीनार से बड़ी वो मीनार बनवाना चाहता था। तो जब दिल्ली का राज अलाउद्दीन खिलजी के हाथ में आता तो उसने एक नींव डाली थी एक मीनार की, जो कुतुब मीनार से भी डबल बड़ी हो। तो उस मीनार को पूरा नहीं कर पाया क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के बीच में मौत हो गई थी और उनका कोई भी उत्तराधिकारी इस मीनार को पूरी नहीं करवा पाया था। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक के जो थे उत्तराधिकारी इल्तुतमिश थे, उनके बाद उन पर आ जाया था, ये गुलाम वंश के लोग थे। तो इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में उनके राज में कोई ऐसा बंदा नहीं आया जो अलाउद्दीन खिलजी के बाद इस मीनार का काम पूरा करवा सके। तो मैं आपको वही मीनार दिखाने जा रहा हूँ। तो देखिए इस तरह का रास्ता है यहाँ से, जैसे हम आए उधर से वो तो इल्तुतमिश का मकबरा था, उधर देखो कुतुब मीनार बनी हुई है और देखो इधर देखोगे तो ये है अलाई मीनार, इसे कहते हैं अलाई मीनार। और आपको देखने से ही इसके आइडिया हो जाएगा कि कितनी चौड़ी ये मीनार है, मतलब कि कितनी बड़ी है, ऊंची भी काफ़ी है और इसकी जो गोलाई है वो कुतुब मीनार से ना डबल है। तो इसका मतलब जब ये मीनार अगर तैयार हो जाती उस टाइम में तो कुतुब मीनार इसके आगे कुछ भी नहीं होती, इतनी ऊंची मीनार ये बनाई जाती। अब इसका पहला हिस्सा देखिए, मतलब पहला हिस्सा ही इसका इतना ऊंचा है, पहली फ्लोर ही। ये देखिए मतलब किस तरह से पत्थरों से डिज़ाइन की गई थी और कितना ऊंचा इसका बेस है। कुतुब मीनार से डबल ऊंचा इसका बेस है। अगर इसके चारों तरफ भी अगर घूमोगे ना तो जल्दी से पूरी नहीं कर पाओगे। तो देखिए इस साइड से भी, और देखो उधर खड़ी हुई है कुतुब मीनार और इधर होती है अलाई मीनार। तो कुतुब मीनार छोटी पड़ जाती इस मीनार के बनने के बाद, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी या कोई भी उत्तराधिकारी इस मीनार को आगे काम कंटिन्यू नहीं कर पाया, तो इसलिए ये मीनार जो है आज तक अधूरी ही छूटी हुई है। अधूरा सपना है अलाउद्दीन खिलजी का। तो भी देखो उधर चलते हैं, उस साइड में बना हुआ है अलाई दरवाज़ा जो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, वो देखते हैं। और कुतुब मीनार में ना आपको हमेशा भीड़ मिलेगी, यहाँ पे बहुत टूरिस्ट आते हैं, बहुत लोग आते हैं कुतुब मीनार को देखने। मतलब इतना पुराना मोन्यूमेंट्स है, मतलब इंडिया की सबसे ऊंची मीनार है, देखने लायक चीज़ है। इसके अंदर जो है 5 मंजिल है। इसकी जो नींव थी ना कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी कुतुब मीनार की, और उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जब इंतकाल फरमा गए थे, मतलब इसकी मौत हो गई थी, जो इलाका पाकिस्तान के अंदर कहलाता है, कहते हैं पोलो खेलते हुए उनकी मौत हो गई थी। तो उनके बाद उनके उत्तराधिकारी जो थे, दामाद जो थे इल्तुतमिश, वो बैठे थे गद्दी पर। अच्छा कुतुबुद्दीन ऐबक भी गुलाम थे और इल्तुतमिश भी गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक के, तो ये गुलाम वंश कहलाता था। तो इसकी जो 3 मंजिल है कुतुब मीनार की, वो बनवाई थी इल्तुतमिश ने, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक तो इसका पहला ही मंजिल बना के डेथ कर गए थे। तो इसकी 4 मंजिल कंप्लीट हुई थी। अब कुतुब मीनार में है 5 मंजिल। तो इसकी जो सबसे ऊपर वाली मीनार की जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है ना, वो बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने, इसके ऊपर वाला हिस्सा। और जब यहाँ पर अंग्रेज जीत गए थे ना, अंग्रेजों के अंडर में आ गया था सब कुछ, तो इसके ऊपर भी एक और हिस्सा लगाया गया था जो अंग्रेजों ने लगाया था, वो मैं आपको दिखाऊंगा। देखो वो ऊपर लगाने के बाद फिर नीचे उतार लिया था, या तो सेटिंग वेटिंग सही नहीं बैठी थी। तो वो चल रहे हैं, देखो उधर बनी हुई है जो है अलाई दरवाज़ा, उधर देखते हैं जाकर कैसा बना हुआ है। और देखो पब्लिक किस तरह से आती है यहाँ पर। और कुतुब मीनार तो सर ऐसा मोन्यूमेंट्स है तो देखते ही रहो। देखिए वो जो बड़ा सा गेट दिखाई दे रहा है ना, वो है अलाई दरवाज़ा, वो देखते हैं। ये बना हुआ था अलाउद्दीन खिलजी ने, मतलब कि जब अलाउद्दीन खिलजी पर राज आ गया था, दिल्ली की सल्तनत उनके हाथ में आ गई थी, तो उन्होंने अपनी यहाँ पर इस जगह पर एंट्री करने के लिए, मतलब यहाँ आने के लिए एक गेट बनवाया था, इससे अलाउद्दीन खिलजी अंदर आते थे, तो उसे कहते हैं अलाई दरवाज़ा। तो बस हम पहुँच ही गए हैं अलाई दरवाजे तक। तो ये देखिए इसके अंदर जो नक्काशी और डिज़ाइन है वो आज भी नहीं पाया जाता है। और ये उस टाइम का ना सबसे बड़ा दरवाज़ा हुआ करता था। देखिए लिखा हुआ है अलाई दरवाज़ा 1311, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के दक्षिण द्वार पर अलाई दरवाज़ा नाम से जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से 1316 ईस्वी के द्वारा नजम मस्जिद के विस्तार के रूप में बनवाया था। ठीक है, तो देखो ये है पूरा
अलाई दरवाज़ा वाकई में बहुत बड़ा दरवाज़ा है। देखो नक्काशी इसकी गजब की है पूरी। और देखिए आप देखिए कितनी मतलब कितनी ब्यूटीफुल जगह है, बहुत ही अच्छी जगह है घूमने के हिसाब से। अगर आप दिल्ली घूमने आते हो तो कुतुब मीनार ज़रूर घूमना आइए। लोग किस तरह से लोग यहाँ पर आते हैं, सब बैठे हुए हैं। ये पूरी कुव्वत इस्लाम की बाउंड्री है मस्जिद की। और इस साइड में देखो ग्राउंड बना हुआ है, यहाँ पर लोग अपना बैठते हैं, रेस्ट करते हैं इस जगह पर। ये घड़ी है सनडाइल, मतलब सूरज से ये समय को बताती थी अंग्रेज़ों के टाइम में। मतलब आपने देखा होगा बादशाहों के टाइम में भी बहुत बड़ी बड़ी घड़ियाँ होती थी। आपने जयपुर के अंदर जंतर मंतर देखा होगा, दिल्ली के अंदर भी जंतर मंतर है। तो ये जो है सूरज के हिसाब से सब घड़ियाँ जो है टाइम बताती थी। ये भी सनडाइल, इसकी शेडो ना मतलब सूरज के हिसाब से ये जो देख रहे हैं ना अभी पत्ती लगी हुई, इसकी शेडो जिस नंबर पर जिधर आएगी उसी के हिसाब से टाइम कैलकुलेट किया जाएगा। तो उस तरह से ये कैलकुलेशन के हिसाब से समय की टाइम की जाँच करती थी उस टाइम में। ये वाली जो छतरी देख रहे हो ना, ये छतरी लगाई गई थी कुतुब मीनार के सबसे ऊपर वाली साइड में, वहाँ पर ऊपर। लेकिन ये सेट नहीं हो पाई या इसका बैलेंस नहीं बन पाया, क्या रहा था, तो उसको फिर वहाँ से उतार कर यहाँ पर रख दिया गया था अंग्रेज़ों के टाइम में। क्योंकि जब बाद में अंग्रेज़ का राज हो गया था हर जगह पर, तो अंग्रेज़ ये चाहते थे कि सबसे टॉप पर ना ऊपर वाली जगह पर हमारी निशानी हो, क्योंकि अब तो हम किंग हैं, हम सबसे बड़े हैं। तो इसीलिए उन्होंने ये छतरी बनवाई थी कुतुब मीनार के ऊपर लगाने के लिए। तो आप एक आइडिया भी लगा सकते हो कि कुतुब मीनार ऊपर से कितनी चौड़ी है, कितनी गोल है। ये आइडिया आप यहाँ से ले सकते हो इस छतरी को देखकर। ये देखिए कुतुब मीनार जो है ऊपर से इस गोलाई में है, जो आप देख रहे हो ना ये पिलर्स, इतनी गोलाई है कुतुब मीनार की ऊपर की साइड से। तो यहाँ से एक सही आइडिया मिल जाता है कि कुतुब मीनार ऊपर से कितनी बड़ी है। तो दोस्तों ये था कुतुब मीनार परिसर जो मैंने आपको दिखाया, और ये दिल्ली में है महरौली के अंदर। अगर यहाँ पर आना चाहते हो तो आ सकते हो। अगर आप दिल्ली घूमने आएँ तो कुतुब मीनार पर ज़रूर आइए। और ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अपना प्यार बनाए रखिए। मिलता हूँ फिर एक और अच्छी जगह पर एक और अच्छी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।